आज हम आपके सामने जो 15 टन नक्श है जादू के तोड़ के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है, ये आपके सामने लेकर आए हैं। देखो, बहुत ही छोटा सा नक्श है, लेकिन इस नक्श की पावर बहुत तेज़ है। ये नक्श सारे ही परेशानियों में काम आता है, सारी ही परेशानियों में काम करता है ये नक्श जी। और हर मर्ज में ये काम देता है, मगर इसको लिखने का तरीका अलग अलग है, इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। आज जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ जादू के तोड़ का अमल बता रहे हैं। जादू के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है इसको, जादू के तोड़ के लिए या हवाई मरज के लिए, जिन भूत शैतान को दूर करने के लिए ये अमल हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। देखो, इस अमल के करने से पहले आपको ये बात सोचनी है कि मैं जिस काम के लिए ये काम कर रहा हूँ, जिस परेशानी के लिए ये काम कर रहा हूँ, वो सबसे पहले अपनी परेशानी का दूर करने का और इस नक्श को बनाने का, इस्तेमाल करने का सट्टा कर दे। जितनी आपकी हैसियत हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, वो किसी गरीब औरत, यतीम बच्चों को दे दो। हाँ, जो परेशान हो गरीब परेशान है उसको दे दो। हाँ, और जुमेरात के दिन से सुबह को इसको बनाना या फजर की नमाज के बाद बनाना। जिस कमरे में बैठकर बनाओ रही वो कमरा पाक साफ हो। जब बनाने के वक्त आपका हो तो उस वक्त में आपके पास में कोई महरम, गैर महरम, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी शख्स आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपके कपड़े पाक साफ हो, आप भी पाक साफ हो। और एक बात ये सुन ले, काबा शरीफ की तरफ को मुसल्ला करके खामोशी से बनाना है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देना। ठीक है। बनाने का जो तरीका है इसका वो ये है। देखो, मैं ये आपको चाल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चाल दिखा रहा हूँ। जो ये वर्ड लिखे हुए इंग्लिश के, इस तरह से इसको लिखना है। ठीक, सबसे पहले आपको ये लिखना, जो 1 है इसके ऊपर ये 1 लिखा ना, इसके ऊपर ये 786 अल्फाज लिखे हुए, ये लिख देना। ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से शुरू कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी। हमारी भाषा में जैसा कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह ये लिख देना। मगर ये लिखना उर्दू के अल्फाज में। ये जो लिखोगे आप यहाँ उर्दू में लिखना, ये नहीं लिखना। ये तो मैं आपको चाल बता रहा हूँ। जब आपने ये लिख लोगे फिर उसके बाद यहाँ लिख देना या जिब्राइल, या मिकाईल, या इसराफील, या इज़राइल। ठीक है। ये नक्श आपका तैयार हो गया। ठीक है। एक नक्श बनाना मरीज के गले में डालने के लिए, इस तरह से एक नक्श बनाना। जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद बैठकर आराम से लिख लो, ये एक नक्श बनाना। और ये वाला जो नक्श है आपको पीने के लिए बनाना। ठीक है। ये जाफरान से बनाना है और ये काले पेन से बनाना है जी। इस तरह का जो काला पेन है, या और किसी भी तरह का पेन हो, अच्छा पेन होना चाहिए, काला पेन, ये गले में डालने के लिए बनाना। और इसको जाफरान से भी बना सकते हैं, इसको भी। हाँ, ऐसा नहीं काला पेन से बनाना। हाँ, जब इसको जाफरान से बनाओगे तो इसको भी जाफरान से बना लो। हाँ, अगर जाफरान आपके पास नहीं है तो इसको काले पेन से बना लो। और इस तरह का पेन, ऑरेंज पेन आता है, इस तरह का एक पेन लो, इंक वाला, ये लिख लो पीने वाले,
और आधे गिलास में पानी लेना और ये ताबीज़ उसके गिलास के अंदर डालना। 20 मिनट के बाद ये घुल जाएगा, कागज़ निकाल देना और वो पानी मरीज़ को पिला देना। एक तो तरीका हो गया ये पानी पिलाने का। दूसरा तरीका ये है कि एक ताबीज़ बोतल में डाल देना 1 लीटर की, और सुबह से शाम तक उसको पीते रहना। ठीक, दोनों तरीके ये हो रहा है। ये पीने के लिए बताया। अब मल के जलाने के लिए इस तरह का ताबीज़ बनाना, ये तो काले पेन से ही बनाना। इसी जब आपने ये ताबीज़ बना लिए, चाहे 11 बना लो, 7 बना लो, 21 बना लो, ठीक है। इसी तरह पीने के बना लो 11, 7, 21 जितने आप चाहो, जितना आपको टाइम मिले। इसको मल के कैसे जलाना है? मरीज के पूरे शरीर पर मलना और मल के उसको जला देना। एक ताबीज़ रोज़, ठीक है। इस तरह इसको इस्तेमाल करना जादू के तौड़ के लिए, जिन्नात और भूत से और हवाई मर्ज किसी भी लाइन का हो, जादू हो किसी भी लाइन का हो, उसको ख़त्म करने के लिए, उसके तोड़ के लिए ये हमने आपको तरीका बताया है, ठीक है। अब आपको जो है ये नक्शा हम आपको दिखा रहा है, देखो ध्यान से देख लो। हमने आपको ये चाल दिखाई, इसकी ये चाल है, देखो। और ये ताबीज़ जो काले पेन से है लिखा हुआ है, ये वाला, ये आपको जो है पीने के लिए बनाना है और ये गले में डालने के लिए बनाना है। अगर हाथ में बांधना है तो दाएं हाथ में बांधे, वरना गले में बांधे, ठीक है। औरत को अगर हाथ में बांधना है तो उल्टे हाथ में बांधेगी, उल्टे हाथ में, ठीक है। नहीं तो गले में पहन ले। इस अमल को हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता। और लिखने में भी बहुत आसान है और करने में भी बहुत आसान है। जब आप ये सारे काम तैयार कर लोगे, आप बना लोगे, नक्श बना लोगे, तो एक काम आपको फिर ये करना है कि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, आयतल कुर्सी, अलहम्दु शरीफ, अलहम्दु शरीफ 1 दफ़ा, आयतल कुर्सी 3 दफ़ा, और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास ये 7 दफ़ा पढ़ना। और इनके ऊपर, सब के ऊपर फूंक मार देना, दम कर देना। जब आप ये दम कर दोगे, फूंक मार दोगे, और फूंक मारने के बाद फिर उसके बाद इनको इस्तेमाल करते रहना। बस इतना सा काम आपको करना। अगर कोई हमारा हिंदू भाई या मुसलमान पढ़ना नहीं जानता तो किसी दूसरे पढ़े लिखे आदमी से ये काम दम फूंक मरवा ले, मतलब दम करा ले। और हिंदू भाई या मुसलमान भाई को दूसरे आदमी से शर्म महसूस होती है, शर्म महसूस होती है, और वो अपना मर्ज़ नहीं बताना चाहता, तो मत पढ़ना। फिर उसके बाद आप मत पढ़ना। ये हम जो आपको ताबीज़ दिखा रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर पढ़ाई के ज़रिए हुआ है, कंप्लीट है। ये कंप्लीट है। हमने जो इसके ऊपर पढ़ाई की बात बताई है, वो इसकी और पावर तेज़ करने के लिए बताई है, ठीक है। अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो इसको खाली बगैर पढ़े भी इस्तेमाल कर सकता है आदमी, औरत हो या आदमी, ठीक है बेटा। हाँ, अगर देखो हाँ कोई बात आपके समझ में नहीं आई तो मैं आपको ये नंबर बता रहा हूँ कि 74 65 99 19 और 93, ये नंबर हमारा अपना है। 24 घंटे खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है। सिर्फ नमाज के वक्त पर हम किसी की कॉल नहीं लेते,
इस पर हमसे बातचीत करना। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आई तो कॉल करो और बात मालूम कर लेना। ठीक है बेटा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, घंटी का बटन भी दबाओ, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।